हेलो गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि लास्ट लेक्चर से आप लोग देखते आ रहे हो कि वी आर सॉल्विंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करें पहली बात तो कि लाइक व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन which is having highest power कितना 2। ओके, नेक्स्ट आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से मेथड से सॉल्व किया था फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ। फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैंने आपको बेसिक्स बोले थे, कौन से तो बेसिक्स है जो आपको याद रखने ही है टू सॉल्व द फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा था वो? टेकिंग आउट कॉमन। एंड सेकेंड कौन सा था? यस, टेकिंग आउट फैक्टर्स, फाइंडिंग आउट फैक्टर्स। तो नाउ फैक्टर्स ऑन एंड टेकिंग आउट कॉमन से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किए थे। यस, लास्ट लेक्चर में आई गेस 4 to 5 सम 6 सॉल्व किए थे। अभी नाउ वी आर सॉल्विंग दिस 6 क्वेश्चंस। ओके, ताकि आपको फेमिलियर लगे कि फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है। ओके, एंड है ही इजी, सिर्फ आपको एक स्टेप पे दिमाग लगाना है, वो आप सिर्फ लगाओगे एंड देन दिस इज सुपर इजी फॉर यू। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन x² - 15x - 54। फर्स्ट स्टेप क्या था? ओके, ax² + bx + c, जिसमें a b और c तुम लोग आइडेंटिफाई करते आ रहे हो। a कौन है? 1, b कौन है? -15, c कौन है? -54। परफेक्ट। तो a × c कौन आ जाएगा? -54। वेरी गुड। -54 के क्या करेंगे हम लोग? दो फैक्टर्स निकालेंगे एंड ये जो दो फैक्टर्स हैं उनका ऑपरेशन क्या आना चाहिए? ऑपरेशन क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म, दैट इज -15। इसलिए हम लोग ये मेथड को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो मिडिल टर्म है ना उसको हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो नाउ 54 के फैक्टर्स बोलो कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 × 54। नेक्स्ट और कौन है? और कौन है बोलो? 2 × 27। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 जा रहा है क्या? यस, 5 + 4 इज 9, तो 3 जा रहा है उसमें। तो 3 कितना? 3 ones एंड बचा कौन? 2 4 24, दैट मींस 18। तो 18 3 जा 54। ये भी आपको पता था, अगर टेबल्स बाय है तो आ सकता है, अगर टेबल नहीं बाय है तो सिंपली डिवाइड करके देखो। ओके, नेक्स्ट 4 के टेबल में जा रहा है क्या? 4 × 40, 4 48 देन 52। नहीं जा रहा है 4 के टेबल में। 5 के टेबल में तो डेफिनेटली नहीं जा रहा है। 6 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 देन 7 7 8 56। नहीं जा रहा तो 8 के टेबल में भी नहीं जा रहा, डायरेक्टली वी विल टेक 9 over here। ओके, गेटिंग क्लियर? यस। तो नाउ फर्स्ट पेयर 1 और 54। कैन आई टेक 1 और 54? नहीं। कैन आई टेक 2 and 27? नहीं। कैन आई टेक 18 and 3? Yes, we can take 18 and 3. Can I take 9 and 6? 9 और 6 को ऐड करके तो हम लोग को 15 मिल रहा है, but we can't take 9 and 6. क्यों? क्योंकि अगर सपोज इफ आई टेक 9 and 6 over here, या फिर 6 और 9 दोनों भी सेम ही है, 9 और 6 अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पे इफ आई वांट माइनस ओवर हियर तो मुझे एक प्लस रखना होगा, एक माइनस रखना होगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कौन है? -54। दैट इज सेटिस्फाइंग। बट ये दोनों का ऑपरेशन -15 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो कैन आई टेक 3 and 18? यस, एंड 3 and 18 मल्टीप्लाई करके देखो 54 आ जाएगा, एंड ऑपरेशन करके देखो -15 आ रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन बिगर नंबर पे। ओके, सो नाउ आई विल पुट दिस थिंग x² - 18x + 3x - 54 is equals to 0। देखो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म हो चुका है, therefore यहाँ पे कॉमन निकालूंगा मैं। this will be one pair, this will be the second pair। x - 18 perfect plus 3x - 18 आ रहा है तुम लोगों को, मतलब देखो बहुत इजी है। नेक्स्ट x - 18 को अगेन आई टेक कॉमन एंड x + 3 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर is equals to 0। then
आइदर x minus 18 is 0 और x plus 3 is 0। तो x का वैल्यू कितना है plus 18, परफेक्ट, एंड x का वैल्यू कितना है minus 3, वेरी गुड। इज दिस थिंग क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? ओके, ट्राई टू सॉल्व बिना देखे ही ट्राई करो, अगर देखे करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। पहली बात तो फर्स्ट चाहिए तो आप 2-3 बार एनालाइज करो सम को कि कैसे सॉल्व किया, एंड देन ट्राई आउट दिस सम। ओके, चलो नेक्स्ट सम, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड सम। क्या है सेकंड सम में? x²। ये तो बहुत ही इजी वाला पार्ट है, बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि b कौन है यहाँ पे +1 और c कौन है यहाँ पे -20 एंड a कौन है 1। x² plus x minus 20 is equal to 0। तो a multiplied by c कितना आ जाएगा? -20। -20 के फैक्टर्स बोलो कौन कौन है? फर्स्ट 1 20, नेक्स्ट 2 10, वेरी गुड, 3 तो नहीं जाएगा, नेक्स्ट 4 5, 4 के बाद सीधा 5 ही आ रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट मेक द पेयर 1 20 2 10 एंड 4 5। नेक्स्ट इनके दो ऐसे फैक्टर्स जिसका ऑपरेशन कौन आना चाहिए? +1। +1 क्यों? क्योंकि b +1 है यहाँ पे, तो दो फैक्टर्स कौन है? फर्स्ट 120 तो नहीं ले सकता मैं, 2 और 10 भी नहीं ले सकता, बचे कौन? तो 4 एंड 5। बहुत ही इजी सम था, बहुत ही इजी था। माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, यहाँ पे 1 है, प्लस प्लस साइन है, तो बिगर नंबर विल गेट प्लस साइन एंड स्मॉलर नंबर विल गेट माइनस साइन। तो करो सॉल्व, इजी पार्ट है। x² plus 5x minus 4x minus 20 is equal to 0। now taking out common, इसमें से कॉमन है, इसमें से कॉमन, x multiplied by x plus 5, very good, minus 4 multiplied by x plus 5 is equal to 0। अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस क्यों है, कंफ्यूज मत होना। ओके, therefore x minus x plus 5 common, and again x minus 4 inside the bracket will bring 0, and same thing x plus 5 is 0 और x minus 4 is 0, तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू क्या है? -5, वेरी गुड, एंड सेकंड x का वैल्यू क्या है? +4। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। यस, तुम लोग को अगर ये सिर्फ ये ही सब समझ में आ गया तो आगे का पार्ट तो बहुत इजी है, क्योंकि टेकिंग आउट कॉमन एंड उसके बाद ये फाइंडिंग आउट द आंसर बहुत इजी पार्ट है। ओके, ऐसे तुम लोग अगर 2-3 सम और भी खुद से भी करोगे ना तो भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे इन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन, y square plus 27y plus 13 is equals to 0। now what is a over here? 2, b is 27 and c is 13, plus 13 and plus 27। तो now a multiplied by c कितना आएगा? 26 plus 26, ध्यान रखना साइन देने भूलना नहीं, plus 26। 26 के फैक्टर्स कौन है? 1 26, 2 13, उसके बाद 3 नहीं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं डायरेक्टली 13। ओके, तो नाउ मुझे फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका ऑपरेशन कौन है? 27 plus 27। कैन आई टेक 1 and 26? यस डेफिनेटली। कैन आई टेक 2 और 13? नहीं, क्योंकि 2 और 13 को ऑपरेशन 27 दे जाते हैं, तो आई टेक 1 and 26। ओके, 1 and 26, तो 1 और 26 दोनों भी देखो प्लस में ही है, तो हम लोग को क्या चाहिए? प्लस प्लस। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो नाउ देयरफॉर 2y square plus 1y, यहाँ पे y है इसलिए y, plus 26y plus 13 is equal to 0। नेक्स्ट यहाँ से कॉमन निकालूंगा एंड यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा, क्या निकालूंगा? कॉमन 2, सॉरी y निकालूंगा कॉमन,
क्या बचा y 2y प्लस 1। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा 13 ब्रैकेट में क्या बचा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2y प्लस 1 अगेन कॉमन, बचा कौन y प्लस 3, y प्लस 13 is equal to 0। now again same thing 2y plus 1 is equal to 0 और y plus 13 is equal to 0। यहाँ पे देखो ठीक से 2y is equal to minus 1, y is equals to minus 1 upon 2। अगर फ्रैक्शन में भी आए वैल्यू देन आल्सो इट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यू आपकी आनी ही चाहिए एंड करेक्ट आनी चाहिए। ओके, गेटिंग क्लियर? बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, मैं हर एक सम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई आउट करो खुद से, अगर आया देन इट इज वेरी गुड, नहीं आया देन आल्सो इट इज गुड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। ओके, तो ट्राई आउट करो एंड बाद में अगर नहीं भी आया तो सॉल्यूशन देखो। ओके, सॉल्यूशन देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व किया है। ओके, एंड देन बिना देख के ट्राई करो, सिर्फ नोट डाउन करते जाओगे तो कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा मीडियम लेवल टाइप क्वेश्चन आ चुका है। मीडियम लेवल टाइप क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज 6x minus 2 upon x is equals to 1। अभी क्या करें, डिनोमिनेटर क्वांटिटी है, तो मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, डिनोमिनेटर क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्वांटिटी कौन है x, तो मैं पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x से यहाँ पे मल्टीप्लाई, x से यहाँ पे मल्टीप्लाई, x से यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा मुझे 6x मल्टीप्लाई बाय x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय x। देखो मैंने सब पूरा मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे x और x विल गेट कैंसिल, क्या बचा -2, यहाँ पे कौन बचा 1x मतलब x। अगर x को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, यस, एंड अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो अगेन द सेम थिंग 6 into 12 क्या आ जाएगा 12, 6 into 2 is 12 और माइनस साइन है इसलिए -12। नेक्स्ट 12 के ऐसे फैक्टर्स जिससे मुझे क्या मिलेगा आंसर, ऑपरेशन करके क्या मिलना चाहिए -1। तो नाउ आई विल नॉट टेक द फैक्टर्स अभी ऐसे लिख के, डायरेक्टली ब्रेन में सॉल्व करो। 1 into 12 मिल सकता है, नहीं। 2 into 6 मिल सकता है, 2 और 6 का ऑपरेशन करके 1 मिल सकता है, नहीं। नेक्स्ट 3 4 3 और 4 ऑपरेशन करके मुझे 1 मिलेगा ही। ओके, तो आई विल राइट ओवर हियर 3 और 4। नेक्स्ट साइन क्या दूं, आई टेक प्लस साइन ओवर हियर एंड माइनस साइन ओवर हियर। अभी ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज़ ऑपरेशन करने के बाद मुझे -1 मिलेगा, मतलब माइनस की साइन मिल गई है, मतलब माइनस की साइन ऑलरेडी बिगर नंबर की होगी ना। आ रहा है समझ में? अभी धीरे धीरे आपको मैं लॉजिक समझा रहा हूँ ये पूरा कि कैसे साइन दे रहे हैं लोग। ओके, शॉर्टकट्स भी है ये। तो नाउ आई टेक दोस टू फैक्टर्स 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x minus 2 is equal to 0। now taking out common, again think पैर बना के taking out common, यहाँ से common कौन निकलेगा, अगर यहाँ से common नहीं आ रहा है ना तो यहाँ से देखो कौन common निकलेगा, बट ऑब्वियस है। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा तो यहाँ से देखो ट्राई करके, इसमें से मिला तो इसमें जो भी कॉमन आया होगा वो यहाँ पे भी सेम ही होगा ना ब्रैकेट के अंदर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बट आई विल टेल यू कि ट्राई आउट इससे, बिकॉज थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट होगा ना तो उसे ट्राई आउट करो, हार मत मान, ट्राई आउट करो। नाउ 6 और 4 किसके टेबल में जा रहे हैं 2 के, वेरी गुड, तो 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, x और x स्क्वायर से मैं क्या कॉमन निकालूंगा x, वेरी गुड। तो यहाँ पे बचा कौन 2 3s are 6 and x into x is x square minus 2 2s are 4 और x तो मैंने कॉमन बाहर निकाल ही दिया वैसे तो। ओके, गेटिंग क्लियर? नाउ प्लस ये देखो 3x minus 2
3x माइनस 2 सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं लिखो नहीं, लिखना तो पड़ेगा ही। तो इसमें से कॉमन कौन आ जाएगा? यहाँ पे देखोगे तो नंबर में 3 और 2 कॉमन कोई नहीं निकल रहा है, और x में कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कॉमन निकलेगा कौन? तो कॉमन निकलेगा 1। ओके, 1 क्यों? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, 1 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर इज द सेम ना, उसका आंसर सेम ही मिलेगा। तो 1 into 3x will give you 3x, 1 into -2 will give you -2, तो मैंने दोनों में से 1 कॉमन निकाला। ओके, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2x plus 1 and 3x minus 2 is equal to 0। अब ये बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ऑलरेडी तुम लोगों को आता ही है। नेक्स्ट 2x plus 1 is equal to 0 और 3x minus 2 is equal to 0। सॉल्व करो, कितना मिलेगा? x will be -1/2। अभी आप लोग बोलोगे कि सर डायरेक्ट करो, डायरेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्टेप्स यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं एंड यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज डायरेक्टली। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/3। ओके, बट अगर डायरेक्ट नहीं करो तो स्टेप दिखा के तो करो। इट्स लाइक कि आप आपके प्रेफरेंस के लिए वो कर रहे हो, ठीक है, स्टेप्स दिखा रहे हो यहाँ पे। अगर नहीं दिखा है देन आल्सो इट इज फाइन। आप आ रहे हो, आप इतने स्मार्ट अगर होगे तो डायरेक्टली आप आंसर लिखो, देन आल्सो इट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? नाउ these two type of questions, यहाँ पे आपको ठीक से देखना होगा कि यहाँ पे तो C वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ पे B वाला टर्म है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे तो यहाँ पे C वाला टर्म है ही नहीं, x² + 3x = 0। C वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या करें? क्या करें? यहाँ पे एक जुगाड़ करना होगा। ठीक से देखो, दोनों में भी कॉमन कोई तो आ सकता है। कौन? एक तो यहाँ पे देखो x कॉमन आएगा। ओके, बचा कौन? x + 3 = 0। नाउ वी आर गेटिंग क्लियर? यस। नाउ x, एक तो x 0 है या फिर x + 3 0 है। सुपर इजी था कि नहीं? तो नाउ अगर ये x का वैल्यू तो मिल गया 0 and x plus 3 का मतलब x is equals to -3। Are you getting my point? It was super easy। इसमें कोई फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि b का टर्म है, बट द थिंग इज c का टर्म है ही नहीं। क्या करे थे? ओके, तो ये मैंने जुगाड़ करके सॉल्व किया, और ऐसे ही तुम लोगों को आना चाहिए कि टेकिंग आउट कॉमन कब यूज करें, फैक्टर्स कब निकाले, ये सब कुछ आना चाहिए। नाउ द थिंग इज, कुछ पॉइंट पे मैथ्स जो टॉपिक्स है मैथ्स के अंदर के, वो एक दूसरे के ऊपर अलाइन है, मतलब लिंक्ड है। तो नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कौन सा तो टॉपिक जो मैंने लास्ट टाइम किया था, याद आना चाहिए। यहाँ पे कौन सा तो एक टॉपिक किया था मैंने, ये सम के ऊपर। यही सम एग्जैक्ट नहीं होगा, बट द थिंग इज ये सम आपको ठीक से पता होना चाहिए। x² - 25 = 0। ठीक से याद करो, याद करो ठीक से। कुछ लोग बोलेंगे कि 25 को वहां पे डाल देंगे, तो इट विल बी लाइक x² = 25 and x √25, that is ±5। that is correct, no doubt, ये करेक्ट है, बराबर। बट द थिंग इज वी आर सॉल्विंग विद फैक्टराइजेशन, तो हम लोग को फैक्टर्स ऐसे निकालने होंगे, तो ब्रैकेट्स ऐसे निकालने होंगे, एंड देन वी नीड टू सॉल्व दोस ब्रैकेट्स। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ही नहीं निकालोगे तो कैसे सॉल्व होगा? ओके, तो आई विल सॉल्व दिस यूजिंग ब्रैकेट्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो, कैन आई राइट x² - s5² ओवर हियर? यस। अभी देखो आइडेंटिटी a² - b² क्या था? क्या था? a + b and a - b। देखो मिल गया। ओके, तो नाउ x + 5 = 0 और x - 5 = 0। x = -5 और x = +5। मिल गया कि नहीं? सेम ही मिल गया, बट द थिंग इज वी नीड टू फॉलो दिस मेथड। ओके, ये करके कुछ फायदा नहीं होगा, ये करके तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स निकाल के ही करना है यहाँ पे। ओके, गेटिंग क्लियर? तो नाउ आई एम एंडिंग अप दिस फैक्टराइजेशन वाला सेशन। ओके,
hope you understood how to solve the quadratic equation to take out the roots from those quadratic equation by which method? Factorization method. आपको अभी समझ में आया होगा, वर्कशीट्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो भी सॉल्व करते जाओ. ओके, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, डोंट लुक टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज जस्ट फॉर योर क्रॉस चेकिंग कि आपने जो किया है वो बराबर है कि नहीं. ओके, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द सॉल्यूशंस. गेटिंग क्लियर? ओके, तो नाउ ऑल द बेस्ट एंड बाय. चलो, टेक केयर.